जो वो मायके में आके ही किया जाता है। मान लो किसी कारणवश बहनें परदेश में या विदेश में चली गई हैं, तो वहां से अक्षत और रक्षा सूत्र और कुछ कुमकुम किसी कागज में करके लिफाफे में डाल करके कोरियर या डाक से भाई को ऐसे भेजें कि समय से मिल जाए। जब वह मिल जाएगा तो भाई अपने हाथ में राखी बांध लेगा और कुमकुम और अक्षत का तिलक करके उस दिन भाई बहन आपस में बात भी कर लेंगे। तो आपको मैं राखी के पर्व के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे भाई आमने सामने हैं तो उनको जो है नारियल होता है जल वाला, इस नारियल पर भी 3 धागा लपेट के 3 बार लपेट के भाइयों को ये नारियल भी देना चाहिए। और इस नारियल को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उस नारियल को क्या करें, उस नारियल को भाई खा लेते हैं तो बोलते हैं, और कोई खा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल सिर्फ भाई के हाथ में दिया जाता है उपहार स्वरूप, फिर खाए या दूसरों को भी उसे प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। तो आपको मैं रक्षाबंधन पर्व के बारे में बता रही हूँ। अगर आप इस पर्व को मनाते हैं तो बहुत उत्साह से मनाएं, विधि से मनाएं, जैसा मैं आपको बोली हूँ वैसा मनाएं। और व्रत रहने की जरूरत तब तक है जब तक आप राखी ना बांध लें, यानी कि देव वृक्ष को बांधें, इष्ट देवताओं को बांधें, भाइयों को बांधें। घर में जो बड़े सयाने हैं अगर उनकी बहनें नहीं आ पा रही हैं तो उनको भी बांधें। उसके बाद आप पूरा भोजन बनाएं। घर में अधिकतर यह देखा गया है कि बहनें अपने भाइयों को अपने हाथ से जब कुछ बना के खिलाती हैं तो उसका महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा भी है। तो उस दिन दूध की खीर बना सकती हैं, नहीं तो दूध की मिठाई पहले से ही एक दिन पहले भी बना के रख सकती हैं। बाजार से भी मंगा के भाइयों को खिला सकती हैं, और अगर शुद्ध दुकान से अगर मिठाई मिलती है तो भगवान को भी चढ़ा सकती हैं। जहाँ पर शाकाहारी मिष्ठान वगैरह बनती हैं वहां से मंगा के चढ़ा सकती हैं। जैसे कि बताया है, जिनका विवाह अभी हुआ है तो सावन महीने में मायके जाना ही चाहिए। किसी कारणवश जो बेटियां मायके ना जा पाए तो उनके यहाँ भाई चले जाएं और वहां पे राखी बंधवा के आ सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अपने ससुराल से मायके सावन में बेटियां नहीं जा पाती, 1-2% ऐसा होता है, तो भाई आके राखी बंधवा लें। जो उपहार होता है दे दें और बहन भाई को अच्छी तरह से तिलक वगैरह करके भोजन वगैरह खिला दे और फिर विदा करे। इस बार कोई भद्रा या कोई पंचक कुछ भी नहीं है। आप भद्रा से डरें नहीं और खुशी खुशी राखी को मनाएं। राखी के बाद यानी रक्षाबंधन के बाद जो आगे पर्व आने वाले हैं, जैसे ललय छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद तीज, तीज के बाद फिर गणेश जी बैठेंगे, फिर पितर लग जाएंगे। तो ये सभी की वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। इसके लिए बेल आइकन का बटन दबा लें और हमारे चैनल को माता अम्बे की शक्ति को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ यूं ही बने रहें, देखते रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो चलिए।